सिंदूर बांटने की योजना को अफवाह बता दिया गया है और अब कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। आक्रोश होगा भी क्यों नहीं। सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़ाते मीम्स ने बीजेपी को सिंदूर बांटने वाली स्कीम से हाथ पीछे खींचने के लिए मजबूर कर ही दिया। सिंदूर अभियान की खबरें मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई थी। दावा किया गया था कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत देश भर में घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा। इस पर विपक्षी नेता जमकर बरसते रहे। बीजेपी की खूब फजीहत होती रही और इसी बीच बीजेपी ने घर घर सिंदूर अभियान की खबर को फेक बता दिया। बीजेपी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। अब सवाल यही उठता है कि देश की इज्जत और अस्मिता से जुड़े इस मुद्दे पर पार्टी पहले क्यों नहीं चेती? क्या वाकई में ऐसी कोई योजना नहीं थी या फिर जन विरोध के बीच पार्टी ने बैक गियर लगाया? जबकि यूपी की योगी सरकार ने तो बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर को अपनी सामूहिक विवाह योजना में शामिल करते हुए दुल्हनों को सिंदूरदानी देने का ऐलान किया। हालांकि यहाँ भी उसका विरोध हुआ और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सवाल उठाया कि सिंदूर दान करने का अधिकार सिर्फ पति को होता है और सिंदूर भारतीय संस्कृति में हमेशा पति के घर से आता है। ऐसे में सरकार का सिंदूर देना गलत है। वहीं बीजेपी के सिंदूर अभियान कैंसिल पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा है और एक्स पर लिखा है कि घर घर सिंदूर बांटने की योजना कैंसिल होने से पार्टी के लफंगों में उदासी का माहौल है। अरमानों पर पानी फिरने के बाद से कार्यकर्ताओं में निराशा छाई हुई है। नेहा ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। सिंदूर बांटने की योजना को अफवाह बता दिया गया है और अब कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। आक्रोश होगा भी क्यों नहीं। 70 सालों में पहली बार खुलेआम छेड़खानी और आवारागर्दी करने का मौका मिल रहा था। दूसरों के घरों में सिंदूर लेकर जाने का अवसर बन रहा था। मन में पराई औरतों को सिंदूर की डिबिया देने के सपने पल रहे थे, पर सब पर पानी फिर गया। लफंगों ने मन ही मन कितने सारे डायलॉग गढ़ लिए थे। सिंदूर बांटते वक्त क्या क्या दुव्यर्थी बातें बोलनी हैं, वो सब भी मनोज भैया और रवि भैया से लिखवा लिए थे। सिंदूर बांटने के लिए मोहल्लों के घर आपसी सहमति से बांट चुके थे, लेकिन अचानक यहां भी सीज फायर हो गया। इस योजना को भी अफवाह बता दिया गया। हाय रे सीज फायर, हाय हाय। ये दुख खत्म काहे नहीं होता भाई। अब बेचारे कार्यकर्ता बोले तो बोले क्या, शिकायत करें भी तो किससे? उन्हें तो अपनों ने ही लूटा। खैर, योजना शुरू होने से पहले ही सिंदूर की डिब्बियों की शॉर्टेज हो चुकी थी। बेचारे कार्यकर्ता कुर्ते की दोनों जेबों में सिंदूर की डिब्बियां भरकर टहलने लगे थे। कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग, एक नया उत्साह दिखने लगा था। लग रहा था जैसे पार्टी ज्वाइन करना सफल हो गया हो। लेकिन हाय रे किस्मत, देश की आम जनता इनकी मंशा समझ गई। महिलाएं सशंकित हो गईं, पुरुष चौकन्ने हो गए और घरों के बुजुर्ग गरियाने लगे। चाल चलन तो इन लोगों का वैसे भी जग जाहिर था, पर जब आम जनता को पता चला कि ये लोग उनके घर आएंगे और सिंदूर साथ लाएंगे, तो बात बर्दाश्त से बाहर हो गई। और होनी भी चाहिए। क्या पार्टी वालों को यह नहीं पता कि पराई औरतों को सिंदूर नहीं दिया जा सकता? क्या पार्टी के नेता अमेरिका और लंदन से आए हैं कि वो इस देश के धर्म, रिवाज और परंपरा को नहीं जानते? या वो इस देश की आम जनता को मूर्ख समझते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो देश की जनता की सहन शक्ति चेक कर रहे थे? इन पार्टी वालों को क्या लगता है 5 किलो मुफ्त राशन देकर देश की जनता को खरीद लिए हैं क्या? मदर इंडिया फिल्म के सुखी लाला बन गए हैं ये लोग। मुफ्त अनाज के बाद सिंदूर देंगे, इतनी हिम्मत हो गई, इतना मन बढ़ गया। आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है? इन लोगों ने कदम कदम पर आपके सब्र का इम्तिहान लिया है। पहले रोजगार देने के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाई, पर रोजगार नहीं दिया। फिर काला धन लाकर 15 लाख देने का वादा किया और उसे भी जुमला बता दिया। काला धन और आतंकवाद पर चोट के नाम पर नोटबंदी करके गरीबों की कमर तोड़ दी। बिना ऑक्सीजन लाखों लोग अस्पतालों में मर गए, भगदड़ों में लोग मारे गए, ट्रेन दुर्घटनाओं में लोग मारे गए, आतंकवादी हमलों में लोग मारे गए। देश की कंपनियां बेच दी, एयरपोर्ट और ट्रेनें बेच दी, स्कूल बर्बाद कर दिए, शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया, अस्पतालों को बर्बाद कर दिया, युवाओं को पहले बेरोजगार और फिर दंगाई बना दिया,
मस्जिदें तोड़ी, बस्तियां उजाड़ी, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया, नफरत फैलाई, भाईचारा खत्म किया, और ये सब हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद के नाम पर किया गया। अब जब इतना सब कुछ होने पर आप नहीं बोले तो इनका मन बढ़ना था ही। अब नौबत ये आ गई है कि ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर आपके घरों में घुसना चाहते हैं, औरतों को सिंदूर देना चाहते हैं। अभी भी वक्त है, जाग जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये लोग देश सेवा के नाम पर आपके घर में आकर बैठ जाएंगे और घर का एक कमरा देश के नाम पर मांगने लगेंगे। अब मन बढ़ने की कोई सीमा तो होती नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, अभी भी इतनी देर नहीं हुई है कि गलतियां सुधारी न जा सके।